नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आप बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अपने गुड्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कैसे सेल कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है जिसको अभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसका थ्रेशोल्ड लिमिट कम है और वह ईसीओ के प्लेटफॉर्म पर अपने सामान को बेचना चाहता है, तो क्या वह बेच सकता है या उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, हम पूरा एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं जीएसटी सेक्शन 24 जो कि बात करता है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। इसमें ऐसे पर्सन है जिनका टर्नओवर भले ही थ्रेशोल्ड लिमिट से कम हो, 1 रुपए का टर्नओवर क्यों ना हो, उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। ये बात करता है सेक्शन 24। अच्छा, अगर आप इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई करते हो, किस चीज का, गुड्स का, अगर आपने गुड्स की सप्लाई की इंटर स्टेट मतलब अपने स्टेट से बाहर माल सेल करते हो, तो यहां पर भी आपकी कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं देखी जाती। 1 रुपए का टर्नओवर होगा, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसको कवर कर लिया है सेक्शन 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। अच्छा, लेकिन अगर आप सर्विस की सप्लाई करते हो, सर्विस की इंटर स्टेट सप्लाई करते हो, अगर आपका थ्रेशोल्ड लिमिट कम है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सर्विस की सप्लाई कर सकते हो स्टेट के बाहर, थ्रेशोल्ड लिमिट कम है तो रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन गुड्स के केस में इंटर स्टेट सप्लाई करने के लिए आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अच्छा, अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स की सप्लाई करते हो इंटर स्टेट, स्टेट से बाहर, और आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट, टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर है, तब भी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। जब तक आपका थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर हो, आप विदाउट जीएसटी सप्लाई कर सकते हो, इंटर स्टेट सप्लाई कर सकते हो हैंडीक्राफ्ट गुड्स की। लेकिन आपके पास पैन नंबर होना जरूरी है। पैन नंबर होगा और आपको ई वे बिल भी बनाना होगा। ओके, अब बात आती है जो पर्सन ईसीओ के थ्रू गुड्स की सप्लाई करते हैं, जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, बहुत से ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और ये लोग टीसीएस डिडक्ट करते हैं अंडर सेक्शन 52 में। अब भाई कोई छोटा भी बिजनेसमैन है, कोई भी सामान अपना सेल करना चाहता है जिसकी टर्नओवर बहुत ही कम है, अभी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख गुड्स के लिए, अभी तक वहां तक नहीं पहुंचा है। कोई गारमेंट्स की सप्लाई कर रहा है, साड़ी की सप्लाई कर रहा है, स्टेशनरी की सप्लाई कर रहा है, लेकिन वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सेल करना चाह रहा है, तो क्या उसको अंडर सेक्शन 24 में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए यहां पर एक सप्लायर है मिस्टर ए, जो गुजरात स्टेट में है। ये अपना गुड्स अमेजन के प्लेटफॉर्म पर सेल करते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं। विदाउट जीएसटी रजिस्ट्रेशन की ये सेल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस होंगी, उन कंडीशन को अप्लाई करना होगा। कंडीशंस क्या होगी, एक एक चीज समझते हैं। देखिए, अभी हमने देखा कि आप इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते गुड्स की 1 रुपए की, और आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर माल सेल करोगे, तो वहां पर आपको ये क्लियर करना होगा, उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को क्लियर करना होगा कि आपके गुड्स को वह स्टेट के बाहर ऑर्डर नहीं लेगा, स्टेट के बाहर सप्लाई नहीं करेगा। पहली कंडीशन चिन्ह ध्यान रखना, ईसीओ के थ्रू इंटर स्टेट सप्लाई नहीं करेंगे। अब उसके लिए कैसे डिसाइड किया जाएगा? देखिए, आप जब भी अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, अपना गुड्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सेल करना चाहते हो, तो आपको पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। पोर्टल पर आपका पैन नंबर, एड्रेस, प्लेस ऑफ बिजनेस, स्टेट, ये सब आपको पोर्टल पर डिक्लेयर करना होगा, और इससे पोर्टल से इनको एक इनरोलमेंट नंबर मिलेगा। वह इनरोलमेंट नंबर आपके पैन नंबर के बेस पर होगा। अब यह जो इनरोलमेंट नंबर है, यह कोई जीएसटी नंबर नहीं है। आप ऐसा नहीं कि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन, आप अनरजिस्टर्ड पर्सन ही हो, आपको सब इनरोलमेंट नंबर
मिल जाएगा। इसकी वजह से आपके ऊपर कोई जीएसटी कंप्लायंस की लायबिलिटी नहीं आएगी, ना आपको कोई रिटर्न फाइल करना, R133 कुछ नहीं करना। आप अनरजिस्टर्ड हो, लेकिन आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपना गुड्स को सेल करना है, इसलिए आपको यह इनरोलमेंट नंबर लेना होगा और यह इनरोलमेंट नंबर आप अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को दोगे, ईसीओ को दोगे और फिर ईसीओ आपके गुड्स को अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड करेगा और वह कुछ कोड करेगा, कोडिंग करके रखेगा। वह इस चीज का कोडिंग होगा कि इस सप्लायर के गुड्स का ऑर्डर इंटर स्टेट सप्लाई के लिए नहीं लिया जाएगा। ये जिम्मेदारी ईसीओ के ऊपर होगी। आपने तो लिस्टेड कर दिया, लेकिन वो ईसीओ की जिम्मेदारी होगी और ईसीओ आपके गुड्स को लिस्टेड करने से पहले आपसे इनरोलमेंट नंबर मांगेगा। आप कंपलसरी है, इनरोलमेंट नंबर आपको ईसीओ को देना होगा। उस बेस पर वो आपके गुड्स को लिस्टेड करेगा और यह ईसीओ की जिम्मेदारी होगी कि वह स्टेट से बाहर आपके गुड्स को नहीं भेजेगा, स्टेट में ही सप्लाई करेगा। हाँ, अगर ईसीओ आपके गुड्स को स्टेट के बाहर सेल कर देता है, इंटर स्टेट सप्लाई कर देता है, तो यहां पर ईसीओ के ऊपर पेनाल्टी लगेगी, आपके ऊपर नहीं, ईसीओ के ऊपर पेनाल्टी लगेगी। जीएसटी पेनाल्टी, इसका भी पेनाल्टी लगती है ईसीओ के ऊपर। ओके, अगला पॉइंट, अगर आपका थ्रेशोल्ड लिमिट, मान लीजिए आप अनरजिस्टर्ड हो, इनरोलमेंट लेकर गुड सप्लाई कर रहे हो और आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गया, तो आपको फिर तो सेक्शन 22 में कवर हो जाओगे। थ्रेशोल्ड लिमिट वाला आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और यह आपका जो इनरोलमेंट नंबर है यह अपने आप सस्पेंड हो जाएगा। ये चीजें, ये कंडीशन आपको पूरी करनी होगी अगर ईसीओ के प्लेटफॉर्म से आपको गुड्स सेल करना है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपका छोटा बिजनेस है तो आप ऑनलाइन गुड्स सेल करना चाहते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन ही लेना है ना। विदाउट रजिस्ट्रेशन, जो कुछ कंडीशन मैंने डिस्कस किया, इस कंडीशन के साथ आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो विदाउट जीएसटी रजिस्ट्रेशन के। जब आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होगा तो आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। बस ये कंडीशन को ध्यान रखना दोस्तों। और भी कई पॉइंट है जो कवर करता है अपना अंडर सेक्शन 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। उस चीज को हम एक एक पॉइंट एग्जांपल के साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के बारे में बताना, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।